नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 1 के कुछ पार्ट करेंगे। सवाल हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें जो है वो इन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल का पहला पार्ट करते हैं बच्चों 64। सबसे पहला काम है हमारा अभाज्य गुणनखंड बनाना। तो 64 को सबसे पहले 2 से भाग देंगे हम, 32 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 16 आंसर आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 8 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा। और फिर 2 से भाग देंगे 1। यानी 64 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। अब इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 64 करने की घात 3। तो 3 एक जैसी अंकों का समूह बनाएंगे, गुणा इन 3 2 का एक समूह बन जाएगा और इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 64 का जो घनमूल है वो बराबर 4। ये हमारा है आंसर पहले सवाल के पहले भाग का। अब हम पहले सवाल का जो है वो तीसरा भाग करते हैं। वो हमारी संख्या है 10,648। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। पहले 2 से भाग करेंगे 5,324 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 2,662 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 1,331 आएगा। उसके बाद हम इसको 3 से चेक करेंगे, 3 से भी बच्चों भाग नहीं जाएगा। फिर हम 7 से चेक करेंगे, 7 से भी नहीं जाएगा। ये संख्या फिर 11 से भाग जाएगी। तो 11 से भाग जाएगी तो बच्चों आएगा 121। और फिर इसको 11 से करेंगे तो 11 आएगा और 11 से फिर इसको भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 10,648 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो इस प्रकार से बने हैं। अब इसका घनमूल निकालेंगे हम। 3 एक जैसी संख्याओं का समूह बनाइए। 3 एक जैसी संख्याओं का समूह बनाइए और आपका आंसर आएगा 22। यानी 10,648 का जो घनमूल है वो है 22। उसके बाद हम पहले सवाल का सवाल नंबर 4 करते हैं, जिसमें आपको दे रखा है 27,000 का हमें घनमूल निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड 2 से भाग जाएगा, पहले 13,500। फिर 2 से भाग जाएगा 6,750। फिर 2 से भाग जाएगा 3,375। अब जो है वो 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग जाएगा। इसका आंसर आएगा 1,125। फिर 3 से इसको भाग देंगे 375। फिर जो है वो 3 से भाग देंगे इसको 125। उसके बाद बच्चों 3 से भी भाग नहीं जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा तो हमारे पास आएगा 25। और फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 और फिर 5 से भाग जाएगा तो 1। तो अब 27,000 जो है इसके जो गुणनखंड बने हैं आपके वो बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3 और इसी तरह से 5 गुणा 5 और गुणा 5। अब इनके समूह बनाएंगे हम 3 3 के। 27,000 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 एक जैसी संख्याओं का एक समूह, 3 एक जैसे अंकों का एक समूह और 3 एक जैसे अंकों का एक समूह। अब इनकी हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। यानी 27,000 का जो घनमूल आएगा बच्चों वो आएगा 30। अब हम सवाल नंबर जो है वो 6 करते हैं, पहले पार्ट का 6। 13,824 का घनमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो पहले 2 से 6 आएगा, यह 9 आएगा और 12 आएगा। फिर 2 से 3 4 5 और 6। फिर 2 से 1 7 2 और 8। फिर 2 से बच्चों
8, 6 और 4, फिर 2 से 4, 3 और 2, फिर 2 से भाग जाएगा 2 और 16, फिर 2 से भाग जाएगा 1, 108, फिर 2 से भाग जाएगा 54, फिर 2 से भाग जाएगा बच्चों 27। अब जो है वो ये 3 से भाग जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से भाग जाएगा 3 आएगा, और फिर 3 से भाग जाएगा 1 आएगा। यानी 13,824 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार तो आपको 2 लिखना है। और 3 जो है वो बच्चों 3 बार लिखना है। अब 13,824 का घनमूल निकालेंगे हम, करनी 3 लगाएंगे। 3 एक जैसे अंकों का एक समूह बनाना है, 3 एक जैसे अंकों का एक समूह बनाना है, 3 एक जैसे अंकों का एक समूह बनाना है, और 3 एक जैसे अंकों का एक समूह बनाना है। अब इनकी गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे 8, 8 की गुणा 3 से करेंगे 24। यानी 13,824 का घनमूल है वो जो है वो 24 आया है। उसके बाद हम सवाल नंबर 7, पहले सवाल का 7वां पार्ट हम लेते हैं। 1,10,592 का घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 2 से 5, 5, 2, 9 और 6, फिर 2 से 2, 7, 6, 4 और 8, फिर 2 से 1, 3, 8, 24, फिर 2 से 6, 9 और 12, फिर 2 से 3, 4, 5 और 6, फिर 2 से 17 और 28, फिर 2 से बच्चों 8, 6 और 4, फिर 2 से 4, 3 और 2, फिर 2 से भाग देंगे 2, 1 और 6, फिर 2 से भाग देंगे 1, 0, 8, फिर 2 से भाग देंगे 54, फिर 2 से भाग देंगे बच्चों 27। अब 2 से भाग नहीं, अब 3 से भाग जाएगा 9, और फिर 3 से भाग 3, और फिर 3 से भाग 1। यानी 1,10,500 जो 92 हैं, इसकी हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 10,592। 1,10,592 के अभाज्य गुणनखंड 2 को लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बार। और 3 को बच्चों लिखना है 3 बार। अब इसका जब गुणनखंड हम घनमूल निकालेंगे 1,10,592 का अगर घनमूल हम निकालें तो 3 अंकों का एक समूह लिया मैंने, इन 3 अंकों का एक समूह बनाया, इन 3 अंकों का एक समूह बनाया, इन 3 अंकों का एक समूह बनाया, और गुणा में इन 3 अंकों का एक समूह बनाया। और इन सब की अगर गुणा करें तो 2 दूने 4, दूने 8, 8 दूने 16, 16 को 3 से करेंगे 48। यानी 1,10,592 का जो घनमूल है बच्चों वो आया है 48। तो मुझे आशा है कि सवाल नंबर 1 के जो मैंने भाग करवाए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए हैं। धन्यवाद।